नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिक्योरॉनिक्स। अभी हमने एक रील रखा था डीएचसीपी के रिगार्डिंग। डीएचसीपी क्या होता है क्या नहीं, वो सब हमने एक इंस्टाग्राम पे रील पे और यूट्यूब पे भी हमने शॉर्ट्स में वो चीज़ डाला था। अभी आज हम इसका लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे कि डीएचसीपी एक्चुअली क्या है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलो हम अभी आगे देखते हैं। अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक सीपी प्लस का एनवीआर लिया है। ठीक है, तो उसका ये स्टार्टअप विजार्ड है। ठीक है, तो अभी ये स्टार्टअप विजार्ड हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इंडिया, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना रहता है, तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। अभी पासवर्ड सेट होने के बाद मेरे को आगे जाना है, पैटर्न सेट करना है। ठीक है, अभी ये आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो स्किप करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये सीपी प्लस ने जो एनवीआर में दिया है वो डिफ़ॉल्ट आईपी दिया है 192.168.1.245। ठीक है, अभी इस पे हम देखते हैं, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1 और एनवीआर का जो आईपी है 192.168.1.245। ठीक है, अभी हमने ये एनवीआर से इंटरनेट को कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी ये डीएचसीपी भी यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ से ओके करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमने कनेक्शन नहीं दिया है इंटरनेट का, इसीलिए ये अभी ऑफलाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, ओके। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क में टीसीपी आईपी में। ठीक है, अभी आप देख सकते हो इसमें कि ये हमारा नेट एनवीआर का आईपी है। अभी हम इंटरनेट का केबल एनवीआर में ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हमने इंटरनेट का केबल एनवीआर में ऐड कर दिया है। अभी ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम वापस अपना देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा ये एनवीआर का आईपी है वो सेम ही है 192.168.1.245। ठीक है, क्योंकि हमारा राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे भी 192.168.1.1 है। तो 245 जो आईपी है वो अभी फ़िलहाल कहीं पे असाइन नहीं हुआ है, इसीलिए ये हमारा राउटर पे ऑलरेडी असाइन हो चुका है। ठीक है, अभी हम डीएचसीपी ऑन करते हैं। डीएचसीपी ऑन करने के बाद क्या करना है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डीएचसीपी ऑन किया हमने, अभी ओके किया, यहाँ पे भी डीएचसीपी ऑन किया, यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, अभी ये हम एक बार इसको रिबूट करेंगे, रिबूट कर लेते हैं। अभी हमारा जो एनवीआर है वो रिबूट हो चुका है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हमने डीएचसीपी ऑन किया था। ठीक है, तो अभी यहाँ से ये कैसे होता है हम अभी वो चेक करते हैं। टीसीपी आईपी में जाएंगे, देखिए अभी हमारा पहले जो आईपी था 192.168.1.245 था। ठीक है, अभी ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन होके 192.168.1.102 आ चुका है। तो डीएचसीपी में कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका राउटर, इंटरनेट का राउटर जो है, अगर वो रिस्टार्ट हुआ या पावर कट होने की वजह से वो बंद होकर वापस चालू हुआ, तो ये डीएचसीपी अगर आपका ऑन रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली कोई भी आईपी असाइन कर लेगा। ठीक है, अगर कोई आईपी असाइन नहीं है तो वो सेम आईपी रहेगा। बाकी अगर ये आईपी किसी और डिवाइस को असाइन हो चुका है तो वो यहाँ पे दूसरा आईपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन कर देगा। तो अगर दूसरा आईपी यहाँ से यहाँ पे असाइन हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका डिवाइस स्विच ऑफ, आपका डिवाइस ऑफलाइन हो जाता है या डिसकनेक्ट हो जाता है, तो आप उसका लाइव व्यू नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमको इसमें क्या करना है कि ये जो 102 है, ठीक है, अभी अपने को क्या करना है कि यहाँ से मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद आपको यहाँ से DHCP यहाँ से बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पे 192.168.1.102 जो आईपी ऑटोमेटिकली लिया है, आप उसको DHCP बंद करने के बाद इसको एज अ
एनवीआर का स्टैटिक आईपी उसको रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने के बाद और ये सर्च हो गया हमारे नेटवर्क पे कि ये आईपी अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये अवेलेबल है, इसीलिए उसको यहाँ से ओके करते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे डीएचसीपी यहाँ पे भी बंद हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अल्टरनेट डीएनएस में 8 डॉट, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अभी हम वापस एक बार इसको रिबूट करके देखेंगे कि आईपी चेंज हो रहा है कि वही आईपी रहता है। यहाँ पे हमने ये रिबूट किया, अभी ये हमारा एनवीआर रिबूट हो चुका है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं एक बार कि आईपी वही है या चेंज हो चुका है। नेटवर्क में जाएंगे, टीसीपी में, देखिए ये हमारा आईपी वही है 102.192.168.102। तो ये एक एनवीआर को स्टैटिक आईपी मिल चुका है कि अभी वो कभी भी कुछ भी हो जाए, ये आईपी चेंज नहीं होगा जब तक आप मैन्युअली उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैमरा को ऐड करने के लिए मेनू में जाएंगे, कैमरा में जाएंगे, यहाँ पे सर्च डिवाइस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 3 कैमरा यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, 192.168.1.105, 205 एंड 198। ठीक है, तो ये सब कैमरा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, तो इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। डीएचसीपी क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आप कुछ नया नया सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, तो अगर वो सिस्टम में डिफ़ॉल्ट आईपी कुछ भी रहता है, ठीक है, तो आपको पहले उसको डीएचसीपी पे ऑन करो, एक बार रिबूट करो, इंटरनेट कनेक्शन दो, फिर बाद में वापस चालू करो। चालू करने के बाद आपको दिखेगा वहाँ पे जो आईपी है वो आईपी एक बार आप चेक करो। चेक करने के बाद उसको टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद अगर वो आईपी अवेलेबल है तो आप उसको लेके डीएचसीपी बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये डिवाइस आपके इंटरनेट के डिवाइस पे इतने आईपी कनेक्टेड है, तो वो आईपी के अलावा आप दूसरा कोई भी आईपी इसमें ऐड कर सकते हो एज अ स्टैटिक आईपी, एनवीआर का स्टैटिक आईपी। ठीक है, तो इसी तरह ये डीएचसीपी वर्क करता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।